जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी लास्ट कैंडल क्लोज हुई है, इसका हाई टूटना और EMA 200 का ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो मार्केट अपना गैप फिल करेगी 163,000 तक का। अब क्या हुआ, मार्केट ने बिल्कुल एक हमें उसका ब्रेकआउट भी दिया और उसमें EMA को सस्टेन भी किया, लेकिन अभी तक उसने फिलहाल गैप अपना कवर नहीं किया। तो मज़ीद क्या होगा, वो इंडेक्स पे जाएंगे। पहले कुछ न्यूज़ है उनको देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इंडेक्स पे। यूनिटी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है आजकल, काफ़ी लोग इसमें वो बहुत ऊपर के रेट्स में फंसे हुए हैं। और अब जो है विल्मर ग्रुप जो है उसने इनका टेक ओवर कर लिया है मैनेजमेंट कंट्रोल। और काफ़ी लोग अब एक्सपेक्टेड यही कर रहे हैं कि शायद इनकी मैनेजमेंट ठीक होगी तो कंपनी जो है मज़ीद इम्प्रूव करेगी और इवेंचुअली जो इनका स्टॉक प्राइस है वो भी अप स्केल कर जाएगा। अब इसमें भी जाएंगे, जाके थोड़ा सा चार्ट डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चार्ट में क्या समझ आ रहा है। जहाँ तक इंडेक्स अपडेट की बात है तो 161,200 की मार्केट ने क्लोजिंग दी है। जी, तो जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो मैंने जैसे कि आप लोगों को कल की तारीख में बताया था कि इंडेक्स के पास हमारे दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ये है कि हमारी ये जो कैंडल 4 मार्च की कल क्लोज हुई थी, इसका ब्रेकआउट दे। दूसरा, EMA 200 की जो ये लाइन जा रही है इसको भी ब्रेकआउट दे और इसके ऊपर सस्टेन करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सब कुछ हुआ कि मार्केट ने इस ना सिर्फ इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया बल्कि EMA 200 का भी ब्रेकआउट दिया, बल्कि इसके ऊपर सस्टेन भी किया और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। ठीक हो गया। इसमें सेकंड चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने इस गैप को फिल करना है। अगर इसका ब्रेकआउट आके सस्टेन किया तो 163,000 का गैप है, ये फिल होना चाहिए। और मार्केट ने 161,200 तक इसको फिल किया। अभी मार्केट में 163,000 जाने में कोई ऑलमोस्ट 1800-2000 पॉइंट जो है वो रहते हैं। और हो सकता है, उम्मीद यही है कि मार्केट सुबह जाके इस गैप को जो है फिल कर दे। ऐसा भी मुमकिन है कि मार्केट सुबह गैप अप दे इस तरह से करके और यहाँ पे कहीं जाके जो है ना इस गैप को फिल करे और उसके बाद नीचे थोड़ा सा रिट्रेस करे। ठीक है। अच्छा, अब रिट्रेस कहाँ तक करेगी? रिट्रेस जो है आपकी मार्केट अगर यहाँ से गैप अप देती है ना और यहाँ तक आती है, इसके बाद रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ तक आए। ठीक है, इस लाइन तक आए 158,200 तक। अभी 161,200 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट इक्वल आके नेगेटिव होती है तो जहन में रखें कि मार्केट 1500-2000 पॉइंट भी निकाल सकती है। और दूसरी बात, ये कल जुम्मा है। ठीक है, थोड़ी देर को मार्केट होगी तो हो सकता है एकदम से अगर सेलिंग आई और फ्राइडे की वजह से आई तो 2000 पॉइंट भी, 1500-2000 पॉइंट भी जहन में रखें, क्योंकि यहाँ पे ये वीक है, हो सकता है इसको टेस्ट करने आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर इसको आकर टेस्ट करती है ना और अपना EMA 200 की लाइन को ब्रेक नहीं करती, इसको सस्टेन करती है और इस वीक से ही सस्टेन होके 157 से वापस रिवर्स कर जाती है तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हमें ये उम्मीद रहेगी कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी और आपको इसमें नए हाइस लगाती हुई मार्केट नज़र आ जाएगी। उसमें हमारी कंफर्मेशन जो है वो इस तरह से भी हो जाएगी कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, इस गैप को जो है फिल करेगी इस तरह जाके ऐसे। ठीक है, यहाँ पे गैप फिल हो जाएगा, गैप फिल होने के बाद नीचे आएगी, नीचे आके इस वीक से जो है ना रिट्रेसमेंट लेगी और अपनी EMA को सस्टेन करेगी, उसकी रिस्पेक्ट करेगी और यहाँ से ऊपर जाके ब्रेकआउट दे देगी 163,000 का। अगर इसका ब्रेकआउट दे के यहाँ सस्टेन किया ना, देन फिर आपकी मार्केट इंशाल्लाह जो है बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी और बुलिश हो जाएगी। बाकी जहाँ तक बात है इंडेक्स की, मैं आप लोगों को वैसे भी कह रहा हूँ कि देखिए, मैं तो वेरी फर्स्ट डे से पॉजिटिव था। मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडेक्स कहीं भी नहीं जाता, मार्केट कहीं भी नहीं जाती, ये सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इनको आप ग्रैब किया कर। जी, तो देखें, मैंने आप लोगों को VIP स्टॉक्स बताए थे, ये मैंने आप लोगों को बताए थे मंडे वाले थे। ठीक हो गया, आज थर्सडे है और मैंने कहा था FFC, एफर्ट और ऑयल एंड गैस में माड़ी, OGDC, PPL, SNGP, सजगार, मिज़ान, UBL, NBP, HPL, बेस्ट वे, लकी सीमेंट, ठट्टा सीमेंट, नेटसोल सिस्टम्स, हपको, सर्ल और NATF। ठीक है। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह सब ने आज परफॉर्म किया। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, देखें OGDC ने कोई 20-21 रुपये डाले हैं, PPL ने कोई 14 रुपये डाले हैं। इसके बाद आप नीचे आए, FFC देखें 15 रुपये इसने डाले हैं, 3.5 रुपये आपकी एफर्ट ने डाले हैं, 3 रुपये UPL ने डाले हैं, 23 रुपये मिज़ान ने डाले हैं, 12 रुपये ऑलमोस्ट HPL ने, 5 रुपये NBP ने डाले हैं। इसके बाद ठट्टा सीमेंट ने 4 रुपये डाले हैं, 8 रुपये लकी सीमेंट ने, 13 रुपये बेस्ट वे ने, 4 रुपये नेटसोल ने, 4 रुपये सिस्टम्स ने ऐड किए हैं।
SNGP ने ₹7.5 ऐड किए, हपको ने ₹14.5 ऐड किए, इस तरह जो आपका NATF है उसने भी परफॉर्म किया है। सो ये सारे स्टॉक्स हैं, सर्ल ने कोई 5 साढ़े 5 रुपये डाले हैं। सो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टॉक जो हमारे बताए हुए थे आप देखें सब ने परफॉर्म किया, ठीक है। ये बात होती है कि जितने भी ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना, ये मार्केट को लेके चलने वाले स्टॉक्स होते हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्टेड होंगे तो जैसे ही मार्केट परफॉर्म करती है ये फ़ौरन से भाग पड़ते हैं, और इंशाल्लाह ये अभी कुछ भी इनमें रिटर्न नहीं आया, इसमें अभी मज़ीद बहुत रिटर्न आ रहा है। और मैंने सबको ये कहा है कि ये स्टॉक जिन्होंने भी रखे हुए इन्हें होल्ड करें, इंशाल्लाह मार्केट परफॉर्म करेगी तो इन्होंने बहुत फिनोमिनल रिटर्न आप लोगों को देने हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनिटी की। देखें यूनिटी में जो मेजर मुझे रजिस्टर नज़र आ रही है ना, वो नज़र आ रही है आपकी 11, 40, 14 और 17, ठीक है। आप जो लोग इसमें फंसे हुए ना उनके लिए ये टारगेट्स मौजूद हैं। इवेंचुअली इसने जाके यहाँ पे पिटना है, ठीक है, 19, साढ़े 19 पे भी पिट सकता है। तो आप लोगों ने ऐसे करना है कि अगर ये ऊपर जा रहा है ना और यहाँ पे कहीं पे जाता है इस जोन में, तो यहाँ पे आपको निकलने का मौका देगा। वैसे तो मैंने जो लोग पहले से फंसे हुए थे उनको 20-21 पे भी बोला था कि सरकार यूनिटी दे दो, जान छुड़ा लो, FFC में पैसा डंप कर दो। FFC तो कहीं भी नहीं जाता, वो वहीं पे सस्टेन करेगा, डिविडेंड भी मिल जाएगा और आपके सारे लॉस कवर हो जाएंगे, आपकी बचत हो जाएगी। जिन्होंने उस वक्त बात मानी अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बेहतर रह गए, लेकिन जिन्होंने उस टाइम नहीं भी मानी उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक एवरेज किया है यूनिटी को और ये ऊपर जाता है तो आपके पास 14, 17 और इवेंचुअली ये 19 का टारगेट मौजूद है। इस जोन में दे देना, इस जोन में आके वापस पिटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसमें नहीं फंसना, वरना फिर आप दोबारा इसमें फंस जाएंगे। अभी हो सकता है ये आपको जो टेक ओवर हुआ है उसका यूनिटी का, उसके ऊपर शायद ये आपको एक मूव दे दे। इसके बाद आप देखें कल मैंने आप लोगों को जो कॉल दी थी OGTC की, अलहमदुलिल्लाह इसमें 21 रुपये इसने ऐड किए हैं और FFC ने भी 15, साढ़े 15 रुपये ऐड किए हैं। इन दोनों का डिविडेंड आना है, कल इन दोनों ने एक्स होना है। अगर एक्स हो जो बंदा अब अगर लेना चाहे ना, और मैं अभी दोबारा भी इन्हीं कॉल पे वापस कायम रहूँगा और मैं कहूँगा कि अगर किसी बंदे ने कल की मेरी बाय कॉल पे OGTC और FFC बाई नहीं किया, दोबारा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। कल के दिन में एक्स होगा ₹8.5 से, ₹8.5 से एक्स होने के बाद, ठीक है, 1-2 रुपये मजीद भी तोड़ सकता है, ठीक है। बहुत ही बार ऐसे होता है एक्स होने के बाद मजीद थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो आपको 530 के पास कहीं पे जो है ये आता हुआ मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं आए ना तो इसमें आप लोग एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री 20-25% की आप इजीली बना सकते हैं। इसी तरह आपके पास OGTC है, OGTC ने अगर ₹4.5 तोड़े ना तो ये नीचे आएगा 280 पे, 280 से हो सकता है कि यहाँ पे ये कहीं सस्टेन करे। अगर मज़ीद भी नीचे आया 270, 280 में कहीं सस्टेन करेगा, ठीक है। यहाँ पे आता है तो लाजमी आप इसमें एंट्री बनाएं, बेशक 20-25% बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी अपने टॉप से ये 330 से बहुत नीचे है, ठीक है। उसके हिसाब से भी देखें तो ₹60 इसके कहीं भी नहीं गए हुए, ₹60 तो कैपिटल गेन मिल जाएगा। और फिर एक्स डिविडेंड का जो गैप है वो तो वैसे ही फिल होगा, तो 4-5 रुपये वो भी मिल जाएंगे। तो 20% के हिसाब से आप अभी भी OGTC FFC में कल एक्स पे उठा सकते हैं। मज़ीद नीचे जाए तो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि OGTC को अगर आपने यहाँ पे लिया तो नेक्स्ट आपने 230 और 200 पे लेना है। FFC अगर यहाँ से आपने नीचे लिया तो नेक्स्ट आपने इसको 500 और 450 पे लेना है, ठीक है। उससे पहले नहीं लेना, लेकिन यहीं से अगर आप साइड मूव आई तो आपको कम से कम भी जो है 25 to 30% जो आपने चीज़ उठाई होगी उसका गेन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों को कुछ बाय कॉल दे दूँ। मज़ीद भी हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी स्टॉक्स में नहीं बनी, जो मैंने VIP स्टॉक्स आप लोगों को बताए हैं, अगर आप इसे कोई भी लेना चाहे उनको ले सकता है। कल के दिन में एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करे। रिट्रेसमेंट पे जो मैंने आपको VIP स्टॉक्स डिस्कॉर्ड में बताए हैं, इनमें से कोई भी सरकार आप पकड़ लेना 20-25% ले कर छोड़ दें तो यकीन करें विदिन 3 मंथ वॉर ख़त्म होने दें, आपके इसमें फिनोमिनल गेंस आएंगे, ठीक हो गया। और फिर मज़ीद इसको एवरेज डाउन करने के रेट जो है वो आप लोग मेरे से यहाँ भी पूछ सकते हैं डिस्कॉर्ड पे, मुझे मैं लिंक अटैच कर दूँगा, वहाँ के भी पूछ लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।